नित्य स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से हिंदुस्तान की पवित्र भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सुपौल थाना जदिया ग्राम हरिनाहा की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे। संसार को शांति का संदेश देने वाले समस्त संत महात्मा व्यास गादी पर आसीन दूर दूर से पधारे हुए सब संतों को साहिब बंदगी, अपने जीवन को मंगलमय बनाने की प्यास लेकर आए हुए श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, सुख का उपाय क्या है, सुख कैसे मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, जिसके जीवन में 5 बातें होती हैं उसके जीवन में सुख मिलता है। नंबर 1 आपातजय, जो अभिमान को त्याग कर देता है, जिसका विनम्र स्वभाव है, नम्रता जिसके वाणी में और जिसके कर्मों में झलकती है, कोमल हाथों से जो कार्य करता है और विनम्र वाणी बोलता है, धनवान होते हुए भी जिसको अभिमान नहीं है, कार में चलते हुए भी अहंकार नहीं है, विमान में उड़ते हुए भी जो बेईमान नहीं है, उस व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। कार में चलना बुरा नहीं है, लेकिन अहंकार में चलना बुरा करा देता है। विमान में उड़ना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमान बनकर उड़ना बहुत बुरा है। विमान में उड़ो या बैलगाड़ी में चलो, इससे जिंदगी में कोई फर्क खास नहीं पड़ता है। गुलाब का फूल जेब में रखो तो भी गुलाब का फूल है, हाथ में रख लो तो भी गुलाब का फूल है, मंदिर में रख दो तो भी गुलाब का फूल है, राह में डाल दो तो भी गुलाब का फूल है, और उस गुलाब के फूल की माला गूंथ कर पहन लो तो भी गुलाब का फूल है। यदि तुम गुलाब के फूल हो, पैदल चलो तो भी तुम हो, कार में चलो तो भी तुम ही हो, और वायुयान में उड़ो तो भी तुम हो। कहते हैं कि कपड़ा बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, और मकान बदलने से ईमान नहीं बदल जाता है, और सामान बदलने से सम्मान नहीं बढ़ जाता है, और मित्र बदलने से जीवन में कोई सफलता नहीं मिल जाती है। पत्नी को बदल देने से भी घर में शांति नहीं आती है। जिस समय खुद को बदलोगे उसी समय शांति का जन्म होगा। आप सब कुछ बदल देते हो, खुद को नहीं बदलते।
और खुद को बदलना एक तपस्या कहा गया है। और जो खुद को बदल सकता है वो दूसरों को भी बदल सकता है। जो खुद को संभाल सकता है दूसरों को भी संभाल सकता है। और जो स्वयं को नहीं बदल सकता है वो दूसरों को कभी नहीं बदल सकता है। इसलिए अपने आप को चेंज कीजिए। यदि तुम चाहते हो हमारे घर में कोई चाय ना पिए, सबसे पहले तुम चाय पीना छोड़ो, फिर कोई नहीं पिएगा। चुपके चुपके एक दो लोग पिएंगे तो भी डर डर के पिएंगे, लेकिन तुमने अगर आधी कप चाय पी ली तो खुलेआम लोग एक एक लीटर चाय पिएंगे। स्वयं को बदलना है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शक्लो दूर मत दूरी करो, अच्छा जन्म बनाओ, समस्त दुर्बुद्धि को दूर करो। लोग अच्छे नहीं हैं, मकान अच्छा नहीं है, सामान अच्छा नहीं है, गाड़ी अच्छी नहीं है, ये शिकायत तो तुम बहुत बार कर चुके हो। और ये भी कहते हुए लोगों को सुना कि हमें पढ़ने का कोई सिचुएशन नहीं मिला, अन्यथा हम भी कुछ अफसर होते। और जब पढ़ने का टाइम था तो सोते थे, पढ़ते नहीं थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबी में पला हुआ बालक, जिसकी मां मजदूरी करती थी और जो मजदूरी की रोटियां खा करके अपने शरीर को पाल रहा था, आज वो व्यक्ति कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, आगे बढ़ा, कैसे बढ़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी बूढ़ी डोकरी कमजोर मां को याद रखता है व्यक्ति। साल में 2-4 बार उनको मिलने जाता है। जो प्रधानमंत्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह मां से नाराज होकर के 10 साल से मिलने नहीं गए हैं। ये क्रोधी दास मां के नहीं पहुंचे पास और कहते हैं हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। जो कर चुके हैं उसको भी तुम बिगाड़ोगे, कुछ नहीं दिखा सकते हो। अपने से बड़ों से कभी नाराज न होना, छोटों से कभी उलझना मत, और समान वालों से कभी तकरार न करना, और अपने देवरानी जेठानी के बीच में बोलचाल बंद न करना, और सासों और पतोहों के बीच में मिलना जुलना बंद न हो पाए। बाप बेटे एक पास बैठने का क्रम जारी रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए बाप बेटे में एक साथ बैठने का कार्यक्रम ही समाप्त हो जाए। अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे उत्तर प्रदेश में कि मेरा लड़का विदेश में है, 9 महीना हो गए हैं, न फोन किया है, न खबर दिया है, न समाचार दिया है। तो मैंने कहा ऐसा तुम सोच रहे हो क्या बेटा भी सोच रहा है कि पिताजी से समाचार नहीं मिला है? बोले वो तो नहीं सोचता है, वो तो ये भी नहीं मानता है कि मेरे बाप हैं, पर मैं मानता हूँ मेरा बेटा है। तो मैंने कहा एक तरफ से रिश्ता नहीं चलता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। एक किनारे से नदी नहीं बनती है, दोनों किनारे होते तब नदी बहती है। ये प्रेम की गंगा तो दोनों किनारों में बचकर बहती है। रिश्ता निभाना जिसको आ गया उसकी यात्रा फरिश्ता तक भी हो सकती है, और जो रिश्ते में ही टूट गया। मैंने सुना है एक शिक्षक था,